हम भी साफ तौर पे गवर्नमेंट को ये बोल देना चाहते हैं कि STT 19 कैंडिडेट ना तो कभी डरे थे ना कभी डरे हैं। वो चारों कैंडिडेट बाहर आ जाएंगे, जल्द ही बाहर आ जाएंगे और हमारे समकक्ष होंगे और फिर से हम इससे ज़्यादा जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ को भी बुलंद करेंगे और रोड पे बुलंद करेंगे, गर्दनी बाग में बुलंद करेंगे और हर एक जगह पे बुलंद करेंगे। तब सब जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र है। लेकिन जो हमारे साथ बिहेव हो रहा है, जो STT 19 कैंडिडेट के साथ जो बिहेव हो रहा है, ये कहीं से भी लोकतंत्र नहीं। उप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपसे वादा किया, मैं पूरा करूँगा। जिनको मैंने वोट किया है उनके पास गया, उन्होंने भी अप्रोच किया, लेकिन नहीं, ये तानाशाही रवैया अपना लिया। जेल जाने से डर गए तो फिर हम लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा? वो तो यही गवर्नमेंट का तो मंशा यही है कि हम डर जाएं। अरे भैया, बिहार तो जननी है आंदोलन की, और आप बिना आंदोलन का चाहिएगा कि कुछ भी हो जाए, एक पत्ता भी हिल जाए ना, तो ये बिहार है भैया। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। STT अभ्यर्थी जेल में है, बंद है। STT के 4 अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और उसमें से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि ऐसी धाराएं लगाई गई है। सरकारी ऑफिसर से बदतमीजी करने का आरोप है और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, चारों अभ्यर्थी जेल में बंद हैं, भूख हड़ताल पर है। और STT के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उस दिन आंदोलन में शामिल थे और ये चले गए थे अंदर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनसे मिलने, और इनके साथियों को पुलिस उठाकर ले गई और जेल में डाल दी। हमारे एक तरफ सुशील जी हैं और एक तरफ दीपक जी हैं। सुशील जी, पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि उस दिन आंदोलन में आप लोग भी शामिल थे, क्या हुआ? क्या अफसर से बदतमीजी हुई? क्या आखिर ऐसा कारण हुआ कि 10 दिन आपके साथी को जेल में रहते हो गया, अभी तक बेल नहीं मिल रहा है? सबसे पहले शशांक जी, आपके इंडिया टॉप के पूरे दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मुद्दा को उठा रहे हैं। जैसा कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन था और हम लोगों को गवर्नमेंट से एक नई सौगात का उम्मीद था कि हम लोग को एक नई सौगात के रूप में ज्वाइनिंग लेटर या नोटिफिकेशन वगैरह का कुछ न्यूज़ दिया जाएगा और संपूर्ण बहाली की बात की जाएगी। लेकिन हुआ यूँ कि हम लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय जो मेन गेट के जस्ट स्पेस लेके बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, मीडिया बंधुओं के साथ अपनी बातों को साझा कर रहे थे। उसी दौरान हम लोगों को 4 कैंडिडेटों को अंदर रख दिया गया कि आप लोग जाइए और ये शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव और जो मंत्री जी हैं शिक्षा मंत्री, उनसे बात कीजिए। और 4 कैंडिडेटों को गलत तरीके से साजिश के तहत कैंडिडेट को जीप में एकदम जो जानवर की भांति मोटे मोटे हाथ में रस्से और सीकर लगा के डाल दिया गया। और उसके बाद वो नॉन अवेलेबल धारा के तहत सरकारी जो काम में हम लोग बाधा डाल रहे हैं और उसके बाद बदतमीजी कर रहे हैं SDM साहब से। लेकिन ऐसा कोई भी सीन कुछ भी नहीं था और गलत तरीके से 353 धारा लगा के साजिश के तहत उन लोगों को डाला गया। और अभी भी हमारे कैंडिडेट फुलवाड़ी जेल में हैं और कहीं ना कहीं 10 से 12 दिन का टाइम गुजर गया है और लगातार उनमें से 4 कैंडिडेटों में से लगातार एक कैंडिडेट जो अनिल जी हैं उनका नाम, वो लगातार भूख हड़ताल पे हैं। और उनका ये सिचुएशन बना हुआ है कि ना वो ठीक से चल पा रहे हैं ना ठीक से बोल पा रहे हैं और पूरा का पूरा उनका स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है और उनको सलाइन रेगुलर चल रहा है, रेगुलर सलाइन चल रहा है। कल जो है कोर्ट में 14 दिन के इंटरवल पे एक हाजिरी होता है, तो उनका हाजिरी था तो बहुत ही मतलब कि इस तरह का कंडीशन था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे और बहुत ही मतलब बुरी स्थिति में थे वो। और रेगुलर वो भूख हड़ताल पे उनका सिर्फ यही मांग है कि जो हम लोगों के ऊपर गवर्नमेंट जो धारा गलत तरीके से साजिश के तहत लगाया है वो धारा को हटाए और हम लोगों को इन सब चीज़ों से आज़ाद करके जो 80,402 की जो बात 12 मार्च को 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी और पूर्व जो अपर मुख्य सचिव थे संजय सर, उनके प्रेजेंस में और अभी के जो वर्तमान में भी हैं BACB के अध्यक्ष आनंद किशोर सर, उनके प्रेजेंस में पूरा मीडिया हाउस के प्रेजेंस में मीडिया हाउस को साक्षी मानकर जो बोला गया था पूरे बिहार के पब्लिक के समकक्ष कि जितने भी STT 19 के क्वालिफाइड कैंडिडेट है सबकी नौकरी पक्की है तो पक्की की जाए। यही अनिल जी का जिद है और चारों कैंडिडेट इसी के लिए कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं और उनका यही डिमांड है कि गवर्नमेंट संपूर्ण बहाली का प्रावधान करे और सबको एक चरण में 7वें चरण में सबको नौकरी दे, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग कर देंगे। चलिए, बिल्कुल। दीपक जी, जब बिहार में NDA की सरकार थी,
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, आप लोग लगातार उनके दरवाजे पर जाते थे, 1 घंटे 2 घंटे मुलाकात होती थी और ये बात वो कहते थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम आप लोगों को नौकरी देंगे। पहली कलम से वो 10 लाख रोजगार, तो वो नौकरी अलग बात है, लेकिन आप लोगों को उन्होंने वादा किया था। एक दिन और हमने देखा कि आप लोग उनके दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम तो नौकरी आपको देंगे। फ्लोर टेस्ट हो गया, सीटेट अभ्यर्थियों को एडीजी ने जिस तरीके से पीटा और आपके साथियों को जेल में डाल दिया गया, क्या यही नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव कर रहे थे? जैसे देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमारे से। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, ठीक है, तो यही हमारी जो तमाम मुद्दे थी, जो एस्टेट संपूर्ण बहाली की मांग थी, उन्हें जायज़ लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता से अवगत थे कि हमारे साथ कैसे 12 मार्च को खिलाफत हुई। 12 मार्च को जो था उसको 21 जून को इनजस्टिस हुआ हमारे अभ्यर्थियों के साथ, ठीक है। उनको भी पता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी है, बद से बदतर है, ठीक है। उनको लगता था, विपक्ष में रहते उनको लगता था कि इनकी मांग जायज़ है और इनको स्कूल में अब विलम्ब होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे मांगों के समर्थन में उन्होंने विधानसभा सत्र का वॉकआउट कर दिया। मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी दिया, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब हमारी टीम जब माननीय मंत्री ये उप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपसे वादा किया, मैं पूरा करूँगा, ठीक है। 1 बार 2 बार मुलाकात हुई। जब हमने कहा कि सर संपूर्ण बहाली कैसे होगी जब हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट में आप सीट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो सीट बढ़ाइए, आपके पास खाली भी है। तो इन्होंने एक लफ्ज़ कहा जो कि सही था कि मेरे पास शिक्षा विभाग से कैबिनेट में अप्रूवल आएगा तब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम 7वें चरण में लाएंगे। जी बिल्कुल। सेम चीज़ हमारा डेलीगेट जो टीम होती है, जो सचिवालय भ्रमण पर रहती है, वो जाकर मुद्दा रखें कि सर हमारे लिए सीट को आप कैबिनेट में लाइए, ऐसा हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। वो अपर मुख्य सचिव से आप लोग कहने गए। वहाँ सीधा स्टेटमेंट ये निकला कि जो पारित है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, जो पारित है 7वें चरण में उसी पे बहाली होने दीजिए। अब बताइए, कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। मतलब एक तरफ बोल रहे हैं तेजस्वी जी की शिक्षा विभाग लाए, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग कह रही है पूर्ववर्ती सरकार की तरह, जिस पर कि आप वॉकआउट किए थे। तो आपने ये नहीं कहा कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो जेडीयू के शिक्षा मंत्री थे, बिल्कुल। राजद के अब शिक्षा मंत्री बने, गठबंधन तो आप ही लोगों का है, भाजपा का तो शिक्षा मंत्री था नहीं। हाँ, तो इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए कि नहीं, हमें 7वां चरण में संपूर्ण बहाली चाहिए, और जो कैबिनेट जो होने वाली है, जैसा तेजस्वी जी ने कहा है कि प्रपोजल आएगी मेरे पास शिक्षा विभाग का, तभी मैं इस पर विचार करूंगा। और उनका भी कहना सही है। मैंने कहा कि आप सर प्रपोजल दीजिए, और वही मांगों के साथ हमारी टीम जा रही थी मिलने के लिए। तो पहले उनको निराशा हाथ लगा, दोबारा अपने संख्या के साथ गए कि भैया, और शांति की तरह जा रहे थे। हम लोग वेल डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, अभ्यर्थी हैं, गेट छोड़ करके कर रहे थे। उनकी गाड़ी आप साफ विजुअल में देख सकते हैं, उनकी गाड़ी जो ऑफिसर्स की गाड़ी है उनके सचिवालय में इन कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। तो कहाँ विलम्ब किया, कहाँ आपका ये आपको रोका, कहाँ आपको सरकारी काम में बाधा किया? लेकिन ये एक गलत रवैया है। और जब मैं कहा कि भाई कोई भी अभ्यर्थी होते हैं तो हेल्प मांगते हैं, ये लोकतंत्र है, और जिनको मैंने वोट किया है उनके पास गया, उन्होंने भी अप्रोच किया, लेकिन नहीं, ये तानाशाही रवैया अपना लिए। तानाशाही। क्या लगता है सुशील जी कि ये धारा इसलिए लगाया गया है ताकि आप लोग डर जाएं, भविष्य में आप लोग आंदोलन ना करें? बिल्कुल सही है। हम लोगों के ऊपर जो नॉन अवेलेबल धारा 4 धारा लगाया गया, जिसमें एक धारा जो कि नॉन अवेलेबल 353 है, साजिश के तहत लगाया गया है। और हम लोग, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र है, लेकिन जो हमारे साथ बिहेव हो रहा है, जो STT 19 कैंडिडेट के साथ जो बिहेव हो रहा है, ये कहीं से भी लोकतंत्र नहीं। जब हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं, नौकरी के ज्वाइनिंग मांगने जाते हैं, तो हम लोग को जेल लेटर दिया जाता है। नौकरी का लेटर नहीं देकर आप जेल लेटर देते हैं। और साजिश के तहत हमारी आवाज़ को इसलिए आप दबाते हैं कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं डर जाएंगे, और डरने के बाद जैसा हम डिसीजन लेंगे, जिस तरीके से जितना बहाली करना होगा अपने मनमानी करेंगे, और इन लोगों को जो करना होगा हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि इन लोगों को जो 4 कैंडिडेट जेल में चले जाएंगे, FIR है, कैरियर का प्रॉब्लम आ जाएगा, ये केस खत्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ों को एक साजिश के तहत हम लोगों को दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है, ताकि हम अपनी मनमानी कर सके, हमारी गवर्नमेंट जैसे चाहे, जितना चाहे उसके अकॉर्डिंग बहाली करे। लेकिन
हम भी साफ तौर पे गवर्नमेंट को ये बोल देना चाहते हैं कि STT 19 कैंडिडेट ना तो कभी डरे थे ना कभी डरे हैं, वो चारों कैंडिडेट बाहर आ जाएंगे, जल्द ही बाहर आ जाएंगे और हमारे समकक्ष होंगे और फिर से हम इससे ज़्यादा जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ को भी बुलंद करेंगे और रोड पे बुलंद करेंगे, गर्दनी बाग में बुलंद करेंगे और हर एक जगह पे बुलंद करेंगे, तब तक की नौकरी। जेल जाने से डर नहीं है। बिल्कुल, जेल जाने से डर गए तो फिर हम लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा? वो तो यही गवर्नमेंट का तो मंशा यही है कि हम डर जाएं और डर जाएं, अपनी आवाज को बुलंद ना करें, उनसे हम क्वेश्चन ना करें। और हमारे क्वेश्चन से डरते हैं कि सर आपने बोला था जब पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे तब आपने बोला था कि हमारी मांगे जायज हैं और हमारी जो वर्तमान सरकार है आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। जब वो सरकार में आए तो हमारी जो जायज मांग है उनको नाजायज लगने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये जो साजिश है, जो कोई भी गवर्नमेंट है जो सत्ता पक्ष में आ जाने के बाद इस तरह का जो रवैया अपनाती है और कैंडिडेट को दबाने का प्रयास करती है, ये बहुत ही गलत है। और कोई भी कैंडिडेट जो STT 19 के इनसे डरने वाले नहीं है, चाहे वो जेल भेज दो चाहे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन डरने वाले नहीं। हमको नौकरी चाहिए तो चाहिए। जो आपने 12 मार्च को बोला कि ऑल क्वालिफाइड की नौकरी पक्की है, तो आपको पक्की करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे, बाई हुक एंड क्रूक आपको देना करेगा उस नौकरी को। तो बिल्कुल, जो पुराने वाले शिक्षा मंत्री थे, नए वाले शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ है कि नहीं? हाँ, हुई है। दोनों शिक्षा मंत्री में अंतर क्या है? दोनों देखिए, दोनों शिक्षा मंत्री में बस अंतर आप खुद समझ लीजिए। वो कहते थे क्या कि छठा चरण खत्म होने दीजिए, जल्द आएगा। उनका जो जल्द वाली शब्द थी ना, वो मुस्कुरा कर बोलते थे जल्द आएगा, काम कर रहे हैं। वो उनका जल्द कभी खत्म ही नहीं हुआ और वो मुस्कुराते हुए टाल देते बस स्वीट पॉइजन। उनका मुस्कान आप लोगों के लिए खतरा था। बिल्कुल खतरा ही बना। छठा चरण समाप्त भी हुई, ऑफिशियल गवर्नमेंट घोषणा भी कर दी कि हम अब छठा चरण समाप्त कर रहे हैं। अब 7वां चरण की शुभ उगाहट हुई, लेकिन अभी तक कैबिनेट से उसका सीट भी अप्रूवल नहीं हुआ। विजय चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि फरवरी समाप्त होगा। मैंने इस खबर को किया था कि जैसे ही फरवरी समाप्त होगा, छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद STT 2019 की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। आप लोगों में एक खुशी की लहर थी। सरकार गिर गई, फरवरी तो बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल, जून, जुलाई सब बीत गया, सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई। सरकार को बने हुए भी लगभग 1 महीने हो गए। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो थे उनका मतलब कहें तो वित्त मंत्रालय उनको मिल गया, बड़ा विभाग मिल गया, शिक्षा विभाग से बड़ा विभाग मिल गया। आप लोग यहीं रह गए, आप लोग सड़क पर ही रह गए, स्कूल में नहीं गए। ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत ही जो मतलब गवर्नमेंट का जो मंशा है बहुत ही साफ है कि टीचर का जो वैकेंसी है ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बना देना चाहती है। 2022 से किसी तरीके से खींचते खींचते उसको 23 हाफ तक लेकर जाएगी। हो सकता है उसमें नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकाल के उसको प्रोसेस करते करते 24-25 को इन कर देना है। इनको चुनाव और गांधी मैदान से ज्वाइनिंग लेटर बांट के वो पूरा का पूरा मतलब अपने जो पूरा देश में इसको चीज़ को फैलाएंगे कि हम गांधी मैदान से 1 लाख और 2 लाख 3 लाख का नौकरी दे रहे हैं और अपना रोटी सेकेंगे। ये हमेशा से ही रहा है। जो छठा चरण का जहाँ तक बात है लंबा खींचने का, ये लंबा गवर्नमेंट किसी साजिश के तहत ही खींच रहा था कि अगर हम इसको अगर जल्दी खींच देंगे तो बिहार में एक कहावत है कि अगर आप रात में खाना खाएं तो सुबह में भूल जाते हैं। तो इनको ये नेता लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अगर हम पहले जॉब दे देंगे और हमारा जब चुनाव रहेगा तो ये लोग भूल जाएगा। तो उन लोगों का ये मनसा होता है कि चुनाव के टाइम में 2-3 महीना पहले आप लोग चुनाव के टाइम में ही आप 2-3 महीना पहले दे दिया जाएगा जॉब। आप लोगों को एक ध्यान होगा, एक बयान आया था जब नए शिक्षा मंत्री हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर सर बने थे, तो एक नया बयान दिए थे कि इन लोगों को नौकरी बोला हुआ है फिक्स है। पहले बोले कि जैसे चुनाव के 2 महीने पहले, ये स्टेटमेंट उनके मुंह से गलती से निकल गया था, लेकिन एक गलती नहीं था। फिर उसको कवर करने के लिए उसको 6 महीना साल भर तक कन्वर्ट करते लगे। लेकिन सही जो स्टेटमेंट जो पहला बार में निकला था कि चुनाव से 2 महीना पहले, वही न्यूज़ सही था। और ये जो शिक्षक भर्ती है चुनावी मुद्दा बना के रखे हैं। और पिछला बार भी नीतीश जो सरकार थी वो चुनावी मुद्दा ही बनाई थी और इस बार का भी सरकार है जो कि चुनावी मुद्दा जो 7वां चरण है चुनाव को ये भेंट चढ़ा देगी। और हमारे साथ इसी तरह से इनजस्टिस होते रहेगा। टाइम फरवरी में बोला गया था, उसके बाद बोला गया था कि 15 अगस्त को जो आप झंडा तोलन होगा उस दिन आप स्कूल में रहिएगा और सरकारी पैसे से आप मिठाई खाइएगा, ये भी बोला गया था। उसके बाद बोला गया दशहरा, दीपावली। टाइम इस तरह से बढ़ते बढ़ते अब हमारा टाइम आ गया कि अब 2022 खत्म होने को आ गया, लेकिन अभी तक हम रोड पे ही हैं। और हमारी बदनसीबी है कि हम ये जो गवर्नमेंट है हमारी दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझती है, किसी भी विद्यार्थी को दर्द को नहीं समझती है और कूड़े कचरा की तरह समझती है। इन लोग को जहाँ भेजना है भेजो, जहाँ फेंकना है फेंक दो। इस तरह का रवैया अपनाया जाता है हमारे साथ। अच्छा,
शिक्षा मंत्री पूर्व हो गए, अपर मुख्य सचिव पूर्व हो गए, जिस सचिव ने आप लोगों का एग्ज़ाम लिया था वो पूर्व हो गए। अब बचे हैं बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो बचे हुए हैं, वो भी कभी पूर्व हो जाएंगे, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या आशा है? मुझे तो नहीं लगता कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तब तक आनंद किशोर जी पूर्व होंगे। अच्छा, क्योंकि वो तो काफ़ी पहुँचे हुए हैं भाई। तो मतलब नौकरी मिलेगी कि नहीं? उम्मीद तो अभी नहीं कर सकते, आशा खत्म हो गया, अभी नहीं कर सकते। आशा है और लड़ने की आस ज़्यादा है, नौकरी से ज़्यादा आस लड़ने की। सरकार जेल में भी बढ़ने का आस रखा है। देखिए कोई बात नहीं, नौकरी देखिए सरकार आज तक कोई भी जो शिक्षक नियुक्ति हुई है, खासकर नियुक्ति में तो हर में जेल जाता है या आंदोलन होता है। बिहार में तो ये चरण बन गया है। जैसे हम लोग पीटी मेंस देते हैं, इंटरव्यू होती है, ठीक है ना, उसके बाद एक हमारा चरण इसमें भी है, एग्ज़ाम कराने के लिए आंदोलन, एग्ज़ाम देने के लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, उसका नोटिफिकेशन तक निकालने के लिए आंदोलन, नियुक्ति तक का ही आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है, सैलरी के लिए आंदोलन। अरे भैया बिहार तो जननी है आंदोलन की, और आप बिना आंदोलन का चाहिएगा कि कुछ भी हो जाए, एक पत्ता भी हिल जाए ना, तो ये बिहार है भैया। मतलब यहाँ बिना आंदोलन के आप खाना भी नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं खा सकते। चलिए बिल्कुल। तो आगे की क्या रणनीति है, क्या लगता है कि अनिल जी कब तक जेल से निकलेंगे? आपके जो 4 सहयोगी कैद हैं अंदर जेल में, फुलवाड़ी जेल में, वो कब तक बाहर निकलेंगे? उनसे कुछ बातें हुई है या फिर आगे का प्रोसेस जो है बढ़ा है? क्या लगता है कि निकल पाएंगे या फिर अभी रहेंगे अंदर ही? जैसे कल उनका हाजिरी था, कल के डेट में हाजिरी था, जो कि विदिन 14 डेज़ में एक दिन होता है हाजिरी। और हम लोगों को 20 तारीख जो मंगलवार दिन है, उस दिन हम लोगों को डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास हमारा केस फॉरवर्ड हो रहा है। जो जेएम फर्स्ट क्लास में जो केस था वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास फॉरवर्ड हो रहा है। सेम डे में वो एडीजे को ट्रांसफ़र करेंगे और हमारा केस सुना जाएगा 20 तारीख को। तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख के हमारे चारों कैंडिडेट हमारे साथ होंगे और वो रिहा हो जाएंगे। 20 तारीख को हम लोगों का डेट पड़ा है और हम चाहते हैं कि 20 तारीख का वो मंगलवार दिन है, शुभ दिन है, हनुमान जी का दिन है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उस दिन बाहर आ जाएं, और हम लोग इसके लिए जी जान लगाए हुए हैं कि 20 तारीख को वो बाहर आ जाएंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो एडीजे हैं वो हम लोगों को जो कैंडिडेट है वो बेल दे देंगे। चलिए बिल्कुल। तो 4 अभ्यर्थी जो हैं वो जेल में हैं, लगभग 15 दिन बाद उन्हें बेल मिलेगा। 20 तारीख को उम्मीद है कि मिल जाए बेल। बिल्कुल। तो जो अभ्यर्थी घर पर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि उनके सहयोगी जो हैं, उनके साथी जो हैं वो सड़क पर लड़ रहे हैं तो उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जब तक आपका संख्या बल सड़क पर न दिखेगा आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार आए चाहे एनडीए की सरकार आए, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब एनडीए की सरकार थी 2019 में जब आपने एग्ज़ाम दिया, 20 में जब आपका रिजल्ट आया तब एनडीए की सरकार थी, 20 से 22 आया महागठबंधन की सरकार बन गई, और 22 से 25 तक आ जाएगा, उसके बाद सरकार चेंज होगा, क्या नहीं होगा, कब नौकरी मिलेगी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो आइए, सड़क पर आइए, आंदोलन करिए, शिक्षा मंत्री से मिलिए, लेकिन एकजुट होइए, तब जाकर नौकरी मिलेगी, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।